ये जो आप लोगों को पता कैसे चलता है कि कोई लायन बीमार हो गया है या उसको ज़रूरत है इलाज की, तो उसकी आपको उसकी जानकारी कैसे मिलती है आपको? हमारे लाइन के बारे में हमको ऐसे पता चलता है कि लाइन यहाँ पर उसको कोई भी बीमारी हुई है, या तो बीमारी हुई है या तो इन फाइट में इंजर्ड हुआ हुआ है। तो हमारे ट्रैकर्स जंगल में घूमते रहते हैं, तो ट्रैकिंग करते हैं, उससे पता चलता है। हमारा प्रोटेक्शन स्टाफ जो घूमता रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, अवलोकन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए उससे पता चलता है कि ये वाइल्ड लाइफ, कोई भी वाइल्ड लाइफ, लायन है, लेपर्ड है, हाइना है, या तो हर्बीवोर्स में भी कोई भी एनिमल्स अगर बीमार है तो वो देखता है। हर रोज़ का मॉनिटरिंग की वजह से उसको पता चलता है कि उसके हाव भाव से पता चलता है, या तो अपने ग्रुप से अलग रहेगा, या तो ये बैठा रहेगा, या पानी पीने के लिए आता है, वहाँ कुछ खून के दाग या धब्बे मिलते हैं, उसको मैगेट्स है, उसकी वजह से, उसके पगमार्क से, और या तो कोई आसपास के नेस है, नेस के पास कहीं से भी, मालधारी से भी हम लोगों को पता चलता है कि ये लायन बीमार है, लेपर्ड बीमार है, या तो कोई हर्बीवोर्स के कोई भी एनिमल्स बीमार है, और उससे पता हम लोगों को चलता है। तो ये जैसे आप फिर उनको यहाँ लाते हैं, फिर उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? क्या होता है ट्रीटमेंट? उसमें हमारा ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होता है। हर एक बीमारी अलग तरह से तरीके से होती है, तो हर एक मोमेंट पे हर अलग अलग तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। एग्जांपल रूप, अगर कोई लेपर्ड कुएं में गिर गया है, तो कुएं में से हम उनको निकालते हैं। निकालने के बाद हम वहाँ से हम रेस्क्यू लाते हैं, रेस्क्यू हॉस्पिटल लाते हैं, और रेस्क्यू हॉस्पिटल से उसको, मतलब कि इंजर्ड है, बीमार है, या तो फिर कैसे कुएं में गिरा, कुएं में गिरते टाइम उसको अगर कुछ लगा है तो वो लोग हम देखते हैं। उसके पैर में लगा है, शरीर में कोई और जगह पर कोई घाव है, तो वो देखते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, फिर उनको उस नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते हैं। तो ये लायन क्योंकि आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, कई दशकों से, शायद कम से कम एक दशक से आप ये लोग इस तरह का काम कर रहे होंगे, तो क्या लायन को अब पता चल गया है कि आप जो इंसान है उसकी मदद कर रहा है? इसमें ऐसा होता है कि लायन बीमार होता है तो उसका पहला ये रहता है कि वो मालधारी, अंदर अगर डीप फॉरेस्ट में है तो मालधारी का नेस रहता है उसके आसपास, या तो कोई आदमी उसको दिखे, ऐसा ऐसा वो पहली बार सोचेगा, और वहाँ उसको जाने की कोशिश करेगा। जाने की कोशिश इस वजह से करता है कि वो खुद महसूस करता है कि मुझे ट्रीटमेंट अगर चाहिए, मुझे सारवार चाहिए, और मुझे बचाने की कोशिश करेगा तो वो आदमी ही करेगा। तो अगर डीप फॉरेस्ट में है तो मालधारी के नेस के आसपास जाएगा, और अगर रेवेन्यू जंगल के बॉर्डर के आसपास है तो वो कहीं गांव या किसी खेत के आसपास में जाएगा जहां आदमी की अवर जवर रहती है। तो अब आदमी के अवर जवर होने की वजह से वो महसूस करेगा कि आदमी एक बार मुझे देख लेगा तो वहाँ से मुझे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा तो मैं सर्वाइव करने में सक्षम रहूँगा। तो ये जो मालधारी हैं उनका किस तरह का रिश्ता हो गया है जानवरों के साथ में? किस तरह का रिश्ता हो गया है उनका? मालधारी हर रोज़ उसको सुबह उठ के उसका पहला काम उसके मालढोर को जंगल में चराने के लिए जाना होता है। तो बरसों से वो लोग का वही काम हर रोज़ का रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी आत्मीयता उनके साथ जुड़ जाती है। उसका एक हैबिटेट कैसा है, कैसे रहते हैं, कैसे घूमते हैं, लायन कैसे घूमता है, लायन कैसे रहता है, लायन कैसे शिकार करता है, कहाँ पानी पीता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, वो मालधारी को संपूर्ण रूप से जानकारी रहती है। तो वैसा सेम लायन को भी पता रहता है कि मालधारी कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर उनकी टेरिटोरी में, लायन की टेरिटोरी में कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, वो उनको सब पता रहता है। और एक अकेला लायन रहता है तो वो जो उनके बफेलोज है, काउंस है, गाय है, भैंस है, तो उनको उनका ग्रुप रहता है, तो उसके साथ उसका मतलब कैसे सर्वाइव करना है उसके साथ, वो उनको संपूर्ण रूप से पता है। लायन को भी पता है और मालधारी को भी पता है। तो ये जो जैसे अटैक करता है कभी कभी लायन, तो मालधारी किस तरह से बचता है उससे, और कभी कभी उसकी भैंसे वो कैसे खा जाता है, और क्या रिएक्शन होता है मालधारी का? मालधारी का उसकी भैंसे नेचुरल हैबिटेट में अगर जब भी चराने के लिए जाते हैं तब उसका भैंसों का पूरा ग्रुप रहता है, और ग्रुप के साथ उसके दो मालधारी, एक दो तीन मालधारी साथ में रहते हैं। वो पूरे जो उसका ग्रुप रहता है उसके आसपास में 20-20, 25-25, 30 मीटर के अंतर पे साथ में चलते हैं। तो सबसे पहले भैंस को भी उसके नेचुरल हैबिटेट की वजह से उनको पता चलता है, भैंस को भी सबसे पहले पता चल जाता है। उसके बाद मालधारी को भी पता चलता है, जब तब मालधारी आगे हो जाता है, लाइन और भैंस के बीच में आ जाता है।
और कभी कभी ऐसा भी किस्से बने हैं कि लायन ने या तो लेपर्ड ने कभी अटैक कर दिया मालधारी के ऊपर, तो भैंसों ने भी बचाया है। भैंसों पूरा ग्रुप झुंड बना के उसके ऊपर दावा पुकारती है और लायन को हटा देती है। तो और ऐसा भी मालधारी अगर भैंस के ऊपर होता है तो वो मार देता है। अगर भैंस को मार देता है तो मालधारी का रिएक्शन ये होता है कि मालधारी उसको खाने देता है, और मालधारी ऐसा सोचता है कि उनका खाने की चीज़ है तो वो ही नहीं खाएगा तो दूसरा कौन खाएगा। तो एक किस तरह का रिश्ता बन गया है मालधारी और शेर का, किस तरह का रिश्ता बन गया है यहाँ पे? लायन और मालधारी एक दूसरे के निर्भर है। लायन और मालधारी को हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक साथ में ही रहना है। नेचुरल हैबिटेट में वो साथ में रहते हैं, बरोबर। तो साथ में रहने की वजह से क्या होता है, हर रोज़ एक दूसरे को देखते हैं। मालधारी लायन को देखता है, लायन है मालधारी को देखता रहता है।